जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंटेक्स क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑन पेज 176 हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे जो 10th लेवल के कंपटीशन होते हैं या 10th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इसके बाद 10th के बाद पॉलीटेक्निक वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो या अगर हाई स्कूल के बेस पे कुछ कंपटीशन भी होते हैं तो उनमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इन सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं शुरू करूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑन पेज 176, क्वेश्चन नंबर 1। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। रे ऑफ लाइट है जो एयर में ट्रेवल कर रही है, इंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर। ऑब्लिक्वली का मतलब होता है तिरछे, तो ऐसे समझ लीजिए ये वाटर है, ये एयर है। लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है और एयर में ट्रेवल करते करते ऑब्लिक्वली यानी तिरछे वाटर के अंदर एंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो लाइट रे है क्या ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी, आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है वाई। क्वेश्चन को आप बढ़िया समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि लाइट रे है जो एयर में ट्रेवल कर रही है और वह तिरछे वाटर में एंट्री कर रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे होगी वह नॉर्मल के तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे होगी। एक बात हम आपको बता दें, आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने बताया था, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ही यूज होगा। देखिए, ये एयर जो होता है यह रेयरर मीडियम होता है और वाटर डेंजर मीडियम होता है। आपको पता है कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लाइट रे एयर से वाटर में ऑब्लिक्वली एंटर करेगी तो यह लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंट्री कर रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया हुआ है। What is the speed of light in glass? Let the speed of light in glass is v. The speed of light in vacuum. The speed of light in vacuum is represented by c.
एंड इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दिया हो तब, न दिया हो तब, ये आपको हमेशा लर्न किए रहना है। कभी कभी आपको एग्जाम में नहीं भी देता है तो अपने मन से इसको करना होता है। तो अब देखिए, आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इजकल टू सी बाई भी, n की जो वैल्यू होती है c बाई भी के इक्वल होती है, यानी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। आपको यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करनी है, v इजकल टू सी बाई एन हो जाएगा। अब देखिए c की वैल्यू ये 3 इंटू 10⁸ है और वैल्यू ऑफ n 1.5। अब इसको कट कर दीजिए, तो अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 30 हो जाएगा और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। 15 को अगर हम कट कर देते हैं तो 30 कट हो जाएगा 2। v इजकल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट रे इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट रे इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखें, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल, बुक देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। टेबल 10.3 पहले पेज पे दिया हुआ है, उस पेज के टेबल 10.3 का हमको यूज़ करना है। उसमें ढेर सारे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि टेबल 10.3 को देख करके आप ये बताइए कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हाईएस्ट होगी और ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी लोवेस्ट होगी। तो अब एक बात आप ध्यान समझ लीजिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। और अगर जिसकी डेंसिटी या कह लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी डेंसिटी भी कम होती है और उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। और इसका अपोजिट भी आपको दिमाग में रखना होगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं टेबल 10.3 में डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स डायमंड हैविंग मैक्सिमम और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। और फिर अगर आप देखें उसी टेबल में तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम दिया हुआ है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी। यही आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन केरोसिन। ये सब जुबानी क्वेश्चन है, जुबानी का जवाब होगा, इसलिए बोर्ड का यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। यू आर गिवन
केरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर, यानी आपको केरोसिन ऑयल दिया हुआ है, टारपीन का तेल दिया हुआ है एंड वाटर, और वाटर दिया हुआ है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इनमें से किसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो फास्टेस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3, टेबल 10.3 में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका यूज करना है। तो अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होगी। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों में केरोसिन, टर्पेंटीन और वाटर, इन तीनों में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है यानी वाटर की डेंसिटी सबसे कम होगी, और वाटर की डेंसिटी सबसे कम होगी तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो फास्टेस्ट होगी। तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रख के रहेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी यही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? आपसे कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब हुआ? तो जरा ध्यानपूर्वक देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है, और आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C इजकल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे जिस पे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो V इजकल टू हो जाएगा C/N, यानी हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो चले देखें। V इजकल टू C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 हो जाएगा इंटू 10⁸। अब हम इसको चाहें तो 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 से कट कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 121 हो जाएगा। यानी V इजकल टू 150 अपॉन 121 इंटू 10⁸। अब 150 को 121 से डिवाइड कीजिए, ये नियर अबाउट 1.24 आता है। आप कर लीजिएगा, लगभग इतना आएगा। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे ये कहा जा रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट। इट मीन्स इट्स डेंसिटी इज आल्सो हाईएस्ट, हेंस स्पीड ऑफ द लाइट इज लोवेस्ट। और आप देखिए एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायमंड में स्पीड जो है कम हो गया है, और ये 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इस प्रकार पेज 176 पर ये जितने क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन आपको बताया, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे,
तो इस चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का सलूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल्स को बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी है एक्सरसाइज भी बताएंगे। जब ये पहला चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तब हम सेकंड चैप्टर आपका शुरू करेंगे। तो इसलिए मन लगा के पढ़ें, खूब अच्छी तरह से तैयारी करें और वीडियो को भी लाइक करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाकर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।